ये कहानी है प्रियंका की। प्रियंका एक अमीर लड़की थी। उसके पिता जाने माने एक बिजनेसमैन थे। प्रियंका का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसके दिल में गरीबों के लिए बहुत ही हमदर्दी और प्यार थी। प्रियंका का स्वभाव जितना अच्छा था, उसके पिता उतने ही घमंडी थे। उन्हें गरीबों से नफरत थी। उन्हें अपने पैसों पर इतना घमंड था कि वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देते थे। प्रियंका अपने कमरे में बड़े आराम से सो रही थी कि उसके पिता हरीश प्रियंका के कमरे में आते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, चलो जल्दी से उठो और आज हम इकट्ठे ही नाश्ता करेंगे। मैं तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर में ही प्रियंका नाश्ते के टेबल पर तैयार होकर आ जाती है, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर खड़े थे। और प्रियंका जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसे रामू काका नजर आ जाते हैं। तो वो आवाज लगाकर कहती है, गुड मॉर्निंग रामू काका। रामू काका तो एकदम डर जाते हैं और देखते हैं कि साहब के सामने छोटी बिटिया ने उनको गुड मॉर्निंग कहा, मगर वो भी हकला कर कहते हैं, गुड 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 मॉर्निंग बेटा। जैसे ही हरीश देखता है कि प्रियंका उनके नौकरों के मुंह लग रही है, तो वो प्रियंका को आवाज लगाता है और कहता है, घर में नौकर हमारी जरूरत के लिए रखे होते हैं, ना कि उनको खुश करने के लिए। इनको मुंह मत लगाया करो, तुम बहुत बोली हो, ये फायदा उठा सकते हैं। प्रियंका को अपने पिता की ये बात बहुत बुरी लगी। प्रियंका तैयार होती है और पार्टी के लिए निकल जाती है। जैसे ही पार्टी खत्म होती है तो प्रियंका सोचती है क्यों ना आज कैब बुक कर ली जाए। प्रियंका अपना फोन निकालती है तो देखती है कि बैटरी तो खत्म हो गई है। बेचारी प्रियंका अब क्या करती, बैटरी तो थी नहीं फोन में। तो प्रियंका ने ऐसे ही रिक्शा रोक लिया। रात भी बहुत हो रही थी। प्रियंका को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत कर रिक्शा में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। उस दिन ठंड भी बहुत थी। वो ठंड की वजह से कांप भी रही थी। थोड़ी देर बाद प्रियंका रिक्शा रोकने के लिए कहती है और कहती है, भैया कितने पैसे। रिक्शा वाला भी कहता है, मैडम 50 रुपए। प्रियंका उसे 100 का नोट देती है, लेकिन रिक्शे वाला भी बहुत खुददार था, तो उसने भी कहा, मैडम मेरे पास छुट्टा नहीं है। प्रियंका कहती, कोई बात नहीं, पूरे रख लो। लेकिन रिक्शा वाला भी कहता, नहीं मैडम, मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ, आप रुकिए, मैं खुले पैसे देखता हूँ। इतनी देर में रिक्शा वाले को पैसे मिल जाते हैं और वो प्रियंका को पैसे देके चला जाता है। प्रियंका को गरीब रिक्शे वाले की ईमानदारी बहुत ही अच्छी लगी। अब अक्सर प्रियंका उस रिक्शे वाले के साथ ही घर लौटती थी। दोनों की बातचीत होने लगी। प्रियंका उस रिक्शे वाले को पसंद करने लग गई। तो एक दिन उस रिक्शा वाले से कहा, दीपक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो दीपक भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन अपने पिता का मूड अच्छा देख के प्रियंका ने सोचा क्यों ना आज दीपक की बात कर ली जाए। तो प्रियंका ने अपने पापा से कहा, पापा मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसके पिता थोड़े हैरान हुए और कहा, क्या तुम शादी करना चाहती हो? कौन है वो लड़का और क्या काम करता है? प्रियंका को पता था जब उसके पिता को पता चलेगा कि वो एक रिक्शा चलाने वाला है तो जरूर बवाल होगा, मगर हिम्मत कर प्रियंका अपने पिता को बताती है कि उस लड़के का नाम दीपक है और वो एक रिक्शा चलाता है। जैसे ही हरीश ने उसके मुंह से सुना कि वो एक रिक्शा चलाता है तो एकदम गुस्से से बोला, प्रियंका तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम एक रिक्शा वाले से शादी करोगी? तुमने एक बार भी हमारे स्टेटस के बारे में नहीं सोचा? बस इसी बात का डर था प्रियंका को। लेकिन प्रियंका ने भी हिम्मत नहीं हारी और कहा, पापा दीपक गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार और खुददार इंसान है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बाप बेटी की नोक-झोंक चलती रही। हरीश को भी गुस्सा आया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारे पैसे का फायदा उठा रहा है। उसको पता है सोने की मुर्गी हाथ लगी है तो क्यों जाने दूं, तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। मैं उस 2 कौड़ी के इंसान को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। मैंने तुम्हें नाजों से पाला है, तुम मेरी बात मानो, प्यार में अंधी मत हो। जिंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, प्यार की नहीं। प्यार तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर पैसा साथ ना हो तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उस टाइम पर इंसान सोचता है कि मैंने बहुत गलती कर दी। लेकिन प्रियंका ने कहा, नहीं पापा, मैं उसे नहीं भूल सकती। आपको लगता है कि दौलत ही सारी खुशियां दे सकती है? नहीं पापा, जिंदगी में एक अच्छा हमसफर और प्यार करने वाला भी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है। एक बार उससे मिल तो लीजिए। लेकिन हरीश ने उससे मिलने से मना कर दिया।
प्रियंका और दीपक ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी करने के बाद जब प्रियंका ससुराल पहुंची तो उसने देखा एक छोटा सा घर है और हर तरफ से हवा आ जा रही है। ठंड की वजह से उसे ठंड भी बहुत लग रही थी। तो दीपक की माँ ने अपनी बेटी को कहा, जाओ राशि भाभी के लिए रजाई ले आओ। प्रियंका को कहा, बेटा आराम से बैठो। प्रियंका और उसकी सास में बहुत प्यार था। दोनों आपस में हंस खेल कर टाइम बिता रही थी। लेकिन प्रियंका को बहुत दिक्कतें भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ऊंचे खानदान से आई हुई लड़की को एक गरीब घर में रहना दिक्कत तो बहुत आनी थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे प्रियंका को भी दिक्कतें सामने नजर आ रही थी। ठंड में बैठकर बाहर आंगन में बर्तन धोना, चूल्हे पर रोटी बनाना, हर ऐसा काम करना जो करने में बहुत ही मुश्किल। प्रियंका को बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन राशि और प्रियंका दोनों सहेलियों की तरह रहती थी। राशि ने भी अपनी भाभी को तंग नहीं होने दिया। जब वो देखती कि भाभी को ठंड लग रही है तो बर्तन वो धो देती। जब उसको लगता कि भाभी आज रसोई में रोटी बना सकती है तो चूल्हा जला देती। इसी तरीके से दोनों का प्यार भरा टाइम निकल रहा था। लेकिन एक दिन हरीश उसके ससुराल पहुंच गया। हरीश जैसे ही ससुराल पहुंचा तो दीपक की माँ ने कहा, प्रियंका बिटिया, तुम्हारे पिताजी आए हैं, आओ मिलो। प्रियंका को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वो भाग कर गई और अपने पिता के गले लग गई। इतने दिनों बाद बाप बेटी मिले थे तो दोनों रोने लग गए। लेकिन हरीश का अभी भी गुमान उतरा नहीं था। उसने फिर से कहा, क्यों प्रियंका, इस गरीब ससुराल में आकर तुम्हें कैसा लगा? प्रियंका को लगा था कि एक बाप बेटी से मिलने आया है, लेकिन यहाँ पर तो एक घमंडी इंसान अपनी सोच को सच साबित करने पर तुला था। प्रियंका ने भी कहा, अगर पिताजी आप अपनी बेटी से मिलने आए हैं तो आप ज़रूर मिलिए, लेकिन अगर आप मेरे यहाँ पर ससुराल वालों की बेइज्जती करने आए हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। हरीश को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। इसी तरह से दिन बीतते गए। अब प्रियंका 8 महीने से प्रेग्नेंट थी। कड़ी धूप में वो बाहर उपले बना रही थी। दीपक की माँ ने कहा, बेटा इतनी गर्मी में उपले क्यों बना रही हो? तो प्रियंका ने कहा, माँ जी, अगर दीपक बाहर जाकर गर्मी में रिक्शा चला सकते हैं तो क्या मैं घर के काम नहीं कर सकती? राशि बाहर से गोबर लेकर आ रही है और मैं यहाँ पर उपले बना रही हूँ। दोनों ननद भाभी मिलकर घर को संभाल रही थी। बस इसी तरह से टाइम बीत रहा था। माँ ने कहा, चल बेटा, गर्मी में मत बैठ और अंदर चलकर रोटी खा ले। राशि का मन नहीं था रोटी खाने का, लेकिन सास ने बड़े प्यार से अपने हाथों से रोटी खिलानी शुरू कर दी। तभी हरीश दोबारा अपनी बेटी से मिलने आ गया। जब हरीश ने देखा कि प्रियंका अपने ससुराल में खुश है और प्रियंका की सास और प्रियंका की ननद प्रियंका का कितना ध्यान रख रही हैं, तो उसने अपनी बेटी की माफ़ी मांगी। कहा, तू ठीक कहती थी बेटा, जिंदगी में प्यार भी बहुत मायने रखता है। तो दोनों बाप बेटी का मिलन हो जाता है। प्रियंका अपने ससुराल में बहुत खुश थी और हरीश अपने घर में। हरीश ने अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर दी और एक घर रहने के लिए भी दे दिया। बस सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और दीपक ने हरीश का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। अब दोनों घरों में खुशहाली थी, प्यार था, अपनापन था। यही तो चाहिए ज़िंदगी में। और कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।